हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और परसेंटेज का आज भाग नंबर 4 आपके सामने। और आज का पहला सवाल, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितना इसका जो है पूर्णांक बना हुआ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे उत्तीर्ण, दूसरी तरफ लिख लेंगे अनुत्तीर्ण। ठीक है, एक तरफ उत्तीर्ण और दूसरी तरफ अनुत्तीर्ण। इतना काम कर लिया तो उत्तीर्ण वाले में देख लेंगे कितना था उसका परसेंट। 36% उत्तीर्ण प्राप्त है ना। 36% जो है अंक प्राप्त करने थे, लेकिन करे कितने, 24%। भाई 24% उनने अंक प्राप्त करे तभी तो वह अनुत्तीर्ण रहा। कितने का अंतर बन गया इन दोनों का, जो है देखिए 9 अंक बन गए जो कम रह गए। अगर 9 अंक उसके आ जाते तो वह जो है उत्तीर्ण हो जाता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर देखते हैं कितना का बन गया, 12%। अब ये जो अंतर आपके सामने दिख रहा है ना, ये 12% हम बराबर कर देंगे जो डिफरेंस यानी जो अंतर उन दोनों के अंकों को प्राप्त करने में था। 36% यहाँ अंक प्राप्त करने थे तो वह पास हो गया था। 24% अंक प्राप्त किए तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 9 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 बटे ये इसके बटे में आ जाएगा 12। तो 100% की वैल्यू बता दो कितनी हो गई, 9 बटे 12 गुणा 100। 100 से इधर गुणा, 100 से इधर गुणा, 4 से काट देंगे, 4 क्या 12, 4 से कट गया 25 बार, 3 से कट गया 3 क्या 9, 25 से कितना हो गया जी 75। ठीक है ना, 75 हो गए तो 75 अंक आ गए। अतः लिख देंगे क्या, पूर्णांक कितने का होगा, पूर्णांक हो गया जी 75 अंक का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। मत का मतलब हो गया जो वोट थे वो प्राप्त किए। कितने, 41%। तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। पराजित का मतलब वो रह गया है ना। कुल मतों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए इसमें 2 कैंडिडेट थे, पहला जीतने वाला था और दूसरा हारने वाला। ये जीत वाला हो गया है ना, जो जीता, ये हारने वाला हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, हारने वाले का परसेंटेज कितना दे रखा, 41। ठीक है जी। क्या जीतने वाले का परसेंटेज दे रखा, नहीं दे रखा। तो आप एक बात बताओ, कुल वोट जो डले थे वो कितने डले थे, 100% तो डले थे। अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि भाई कुछ कम डल गए होंगे कुछ फालतू, पर डले तो पूरे थे ना 100%। इसका मतलब था कि वोट पड़े थे, जिसमें से 41% हारने वाले के पास चले गए। तो जीतने वाले के पास कितने होंगे, जब 100 में से 41 निकाल देंगे तो कितना बच गया, 59। ये 59% जो वोट पड़े थे या मत पड़े थे, ये जीतने वाले के पास पड़े थे। ठीक है, अब इसका अंतर करो आप। अंतर यदि हम करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 18% आ गया। अब ये 18% हमें किसके बराबर करना है, जो संख्या दे रखी है 5580 मतों से जो हार चुका था ना, ये डिफरेंस था ना उनके बीच का यानी अंतर। तो इसके बराबर कर देंगे 5580। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5580 और बटे कितना 18। 18 से काट देंगे, 18 से 54, 18 का ना 18। ठीक है, जीरो बिल्कुल ऐसी, मतलब 1% की वैल्यू आ गई जी 310। तो 100% की वैल्यू बताओ, क्योंकि वोट तो 100% डले थे ना। 31 से 2 जीरो और लगा दो, इतने वोट होंगे। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल मतों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, कुल मतों की संख्या आ गई 31,000। 31,000 जो है थे वे मत थे, यानी जो वोट थे वे पड़ गए थे। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अब आपको एक बात और बता दें, देखिए वैध मत का मतलब होता है जो शुद्ध वोट डल गए, यानी कि जो जितने अच्छे वोट गिर गए वो कितने थे, 55%। लेकिन 20% वोट ऐसे थे, हाँ भाई कुछ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वोट डालने गया था वो कमरे में क्या पता 2 बार मोहर लगाकर और जो है बॉक्स में डालकर आ गया हो, है ना। तो ऐसे वोट को हम कहते हैं अवैध वोट, है ना, जिसकी गिनती ना तो जीतने वाले के पास की जाती है ना ही हारने वाले के पास। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि ऐसे कितने वोट थे जो या जिन पर जो है डबल मोहर लगी हुई है, यानी जो खराब है। तो देखिए कितने हैं, 20% किसका, 7500 का। अब निकाल देंगे हम कितने, अवैध 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 जो है
जो वोट थे अवैध मत कितने हैं, देखिए 7500 का निकाल देंगे 20%। तो हमने जब 20% निकाल दिया तो इस तरह से निकालते हैं, देखिए मैं बता दूं 20%, तो ये हो जाएगा 7500 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गए। 75 की जब 20 की गुणा कराएंगे, जीरो बिल्कुल ऐसी, 75 दूनी 150 हो जाएगा। तो यानी कि 1500 वोट आ जाएंगे जो बिल्कुल खराब है, ठीक है ना, तो वो जीतने वाले के पास गए ना ही वे हारने वाले के पास गए। तो हमारे पास वेद मत जो है, वेद मत जो है वो कितने बच गए, तो वेद मत जो बचे देखिए वे कितने बचे, जब 7500 में से हमने 1500 माइनस कर दिए यानी खराब निकाल दिए, तो 6000 वोट जो थे यानी ये मत जो थे हमारे पास साफ सुथरे आ गए। अब ये इतने 6000 वोट जो है दो भागों में बटेंगे, जीतने वाले के पास भी गए और हारने वाले के पास भी गए। तो देखिए दो कैंडिडेट थे हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% प्राप्त कर लिए, ठीक है ना, 55%। तो 55% जो प्राप्त करे तो हम 6000 का 55% निकाल लेंगे फर्स्ट व्यक्ति के लिए, फर्स्ट व्यक्ति के लिए यानी जीतने वाले के पास, ठीक है, जीतने वाले के पास किसका 6000 का 55%। तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब इनकी गुणा करेंगे ना तो ये तो जीरो बिल्कुल ऐसी, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया 3300, यानी कि 3300 वोटों से जो थे ये 3300 जो वोट थे यानी मत जो थे ये जीतने वाले के पास आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड जो व्यक्ति बचा यानी सेकंड जो व्यक्ति था वो हारने वाला था, तो उसके पास कितने गए होंगे, जब 6000 में से आप ये 3300 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 2700 तो बचेंगे भाई, 2700 मत, यानी हारने वाले के पास 2700 गए और जीतने वाले के पास 3300 गए, और 1500 वोट जो थे वे खराब हो गए जिन पर लोगों ने डबल डबल मोहर लगा दी, ना जीतने देंगे ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। वो कंडीशन वाले कुछ व्यक्ति थे भाई, कोई बात नहीं, लेकिन जीतने वाला तो जीत ही गया, 3300 वोट लेकर जीत गया नहीं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो डबल मोहर लगाकर आ जाते हैं। तो ऐसे वोटों की संख्या कितनी निकल गई 1500, उसमें से हमने क्या करा 7500 में से 1500 जो खराब थे ना निकाल दिए, 6000 का 55% जो जीतने वाले के पास गया, शेष जो बचा वो हारने वाले के पास गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े ये बताना है। तो सबसे पहले दो उम्मीदवार थे तो फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड कर लिया। तो अब एक बात बताओ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक जीतने वाला होगा एक हारने वाला, हारने वाले ने 30% कर लिए, चलो मैं इसे हारने वाला कर लेता हूँ, हारने वाला, और इधर जीतने वाला है ना, जीतने वाला, ये भैया जी कितने थे, ये भैया जी यहाँ देखिए सेकंड वाले 30% है ना, ये हार गए 30% लेगा, तो जीतने वाला कितने ले गया होगा, 70 ले गया होगा नहीं, क्योंकि अपने आप में जो परसेंटेज होता है 100 नंबर का होता। अब 30% इन्होंने ले लिया तो बचा किसा, तो जीतने वाले के पास चला गया, तो 100, अब 100 में से 30 इनके पास आ गया, तो जीतने वाले के पास कितना गया 70% गया होगा। तो देखिए जीतने वाले के पास 70% और हारने वाले के पास 30%, इन दोनों का अंतर कर लो, अंतर कितना आ गया जी 40%, 40% का अंतर आ गया। और हार देखिए उन दोनों के बीच का भी अंतर दे रखा था, 16,000 मतों से वह हार गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 40% को बराबर कर देंगे जो हार चुका, 16,000 वोट लेगा है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 16,000 बिल्कुल ऐसी, बटे में 40, जीरो से जीरो कट गया, 4 चौक कितना हो गया जी, 4 चौक हो गया जी 16, 2 जीरो बिल्कुल ऐसी, एक ही तो कटा था, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब मुझे एक बात बताओ 100% होंगे कि नहीं होंगे दोनों, भाई जीतने वाला भी हारने वाला भी, टोटल तो 100% ही बनेगा, तो 100 से इधर गुणा कर दो, 100 से इधर गुणा कर दो, जब इस तरह से हमने 100 से इधर गुणा कर दी तो कितना आ गया देखिए 40,000 वोट जो थे यानी मत जो थे वो पड़े थे। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या कितनी आ गई 40,000। इस सवाल का सही आंसर कितना आ गया जी 40,000। उम्मीद करता हूँ चौथा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत यानी कि वोट मिलते हैं या मत मिलते हैं, तो वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या बतानी है कितनी है। तो एक तरफ लिख लेंगे हम फर्स्ट में लिख लेंगे, तो एक तरफ लिख लेंगे फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में लिख लेंगे जीतने वाला और सेकंड में लिख लेंगे हारने वाला, ठीक है ना, सेकंड में लिख लेंगे हारने वाला, ठीक है। जीतने वाले के पास कितने
71%। देखिए 100% होता है अपना आप में, 100 में से 71 निकल गए तो कितने बच गए, 29% बन गए, है ना। अब इन दोनों का अंतर करो। अंतर सबसे पहले ये लिख लिया, लिखने के बाद अंतर कितना बन गया जी, 42 का बन गया। 42% इन दोनों के बीच का अंतर आ गया। तो अब हमें इनका जो है अंतर भी दे रखा, देखिए कितने का, 756 मतों से वह चुनाव जीत जाता है। तो 42 की वैल्यू यानी 42% की वैल्यू 756, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी, 756, 756/42। अब ये बताओ कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा जी 18 बार। 42 से 756 कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1800, ठीक है। तो 1800 वोट जो थे यानी मत जो थे कुल कितने आ गए, 1800। तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या जी कितनी आ गई, 1800। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जो आज के जो 5 सवाल कराए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियो को जो है लाइक और शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।